नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वेस्ट बंगाल में क्लास 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर में एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आया। 4-5 प्लेसेस का नाम दिया हुआ है और उसे इंडियन मैप में मार्क करना था। उसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ था आजाद कश्मीर करके। जब वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट से पूछा गया तो उन्होंने बोला ये क्वेश्चन पेपर एक ऑटोनोमस बॉडी ने प्रिपेयर किया है, हम एक प्रोब कंडक्ट कर रहा है करके। तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर एज एक्सपेक्टेड एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन चुका है। वेस्ट बंगाल का बीजेपी यूनिट का कहना यह है कि ये एक जिहादी कॉन्स्पिरेसी है। तो काफी सारे स्टेटमेंट्स आ रहा है अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से, और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का कहना यह है अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा मेंशन है तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऑलरेडी प्रोब उन्होंने ऑर्डर किया है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी बोला है एक हाई लेवल प्रोब कंडक्ट करेंगे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इस तरह के इंसिडेंट्स ये पहली बार नहीं रिपोर्ट हो रहा है। रीजनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक एनवॉय पाकिस्तान में पहुंचा था। उन्होंने अपना स्पीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर करके मेंशन किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कंसर्न्स एक्सप्रेस भी किया था। इसके अलावा हमारे देश के अंदर से ही कई बार अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में मैप में आजाद कश्मीर करके मेंशन किया हुआ देखने को मिला है। मोस्ट रिसेंटली केरला में एक इशू हुआ था। केरला का एक एमएलए है केटी जलील, वो कश्मीर विजिट किया था। कश्मीर विजिट करने के बाद उन्होंने अपना फेसबुक पेज में एक पोस्ट किया, बेसिकली अपने ट्रिप के बारे में एक पोस्ट किया कि मैंने कश्मीर देखा, वो देखा, ये देखा। तो उन्होंने भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर करके मेंशन किया था। बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुआ। इसके बाद वो अपना जो पोस्ट है उसको एडिट करके चेंज भी किया। गलती से भी इस तरह मेंशन करना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे लाखों जवान देश के एक एक इंच को संभाल के अपनी जान गंवाए हैं। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश के अंदर ही एंटी नेशनल एलिमेंट्स है जो इस तरह की गलती जानबूझ के करते हैं ताकि ये जो इश्यू है लाइमलाइट में रहे। आप सबको पता है दोस्तों, अभी के हिसाब से पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर एरिया है उसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया है। ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पार्ट है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। 1947 से लेके अब तक ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है, आगे भी यही रहेगी। वैसे हुआ क्या था दोस्तों, आप सबको पता होगा 1947 में इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन के बाद एनेक्सेशन ऑफ स्टेट शुरू हुआ था। देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे देश में करीब 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और कई सारे प्रोविंसेस थे, तो सब एक साथ हो गया था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स मना किया था, बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। वैसे देखा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के हिसाब से स्टेट्स के पास, बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन था, या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या फिर इंडिया के साथ जुड़ जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। तो कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसे स्टेट्स ने यह बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ये डिसाइड करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। पर हुआ क्या है दोस्तों, 1947 में ही पाकिस्तान का पश्तून ट्राइबल्स जम्मू एंड कश्मीर को अटैक किया। महाराजा हरि सिंह के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मदद मांगा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हम आपका मदद करेंगे पर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना होगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को द देन इंडियन गवर्नर जनरल माउंटबेटन एक एग्रीमेंट साइन करते हैं महाराजा हरि सिंह के साथ, इन विच 3 सब्जेक्ट्स डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस वेर हैंडेड ओवर टू इंडिया। तो बेसिकली देखिए 26 अक्टूबर 1947 का एग्रीमेंट के हिसाब से केवल जम्मू एंड कश्मीर का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस इंडिया को हैंड ओवर किया था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी दे दिया था। तो ये स्टेटस रहा था जम्मू एंड कश्मीर का 2019 तक। बाकी अब सबको पता है दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास होता है पार्लियामेंट में और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करता है। वन इज जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड इज लद्दाख। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल पावर्स था, वो अब्रोगेट करते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 का एक्सेशन ट्रीटी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फुल राइट है जम्मू एंड कश्मीर के मैटर्स में इंटरफेयर करने का। पर पाकिस्तान इस ट्रीटी को मानते नहीं है। पाकिस्तान के हिसाब से 1993 में उन्होंने एक डिक्लेरेशन पास किया था जिसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर उनके 5 स्टेट्स में से एक है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रूल था। बट इंडिया भी इस क्लेम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। दरअसल झूठ है दोस्तों, आप सबको पता। अब हम डिस्कस करेंगे 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सिचुएशन क्या रहा है। एक्सेशन के बाद
इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक डेमोक्रेटिक पाथ फॉलो किया है एज पर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपको मालूम है, जो अभी के हिसाब से अब्रोगेटेड है। पाकिस्तान की बात किया जाए, पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया है। वन इज आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड द सेकंड इज नॉर्थर्न एरियाज, जहां जिलजित बल्तिस्तान एरिया भी आता है। वैसे पाकिस्तान ने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास किया था आजाद कश्मीर के लिए। देखा जाएगा तो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, एक गवर्निंग काउंसिल भी है। पर आप सबको पता ही होगा दोस्तों, वो जो काउंसिल है वो बिल्कुल पावरलेस है, पूरा पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट। ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग है। वैसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स अपना नॉर्थर्न एरियाज पाकिस्तान को सरेंडर किया था अंडर द कराची एग्रीमेंट ऑफ 1949। कराची एग्रीमेंट जो जिलजित बल्तिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का रूल को एस्टैब्लिश करता है, वो साइन हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एंड ए पाकिस्तान मिनिस्टर के बीच में। फाइनली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अक्टूबर 26, 1947, ये डेट आप सबको मालूम होगा। इस दिन महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ। कहां पे साइन किया था? एट अमर पैलेस इन जम्मू। तो अक्टूबर 26 को जम्मू एंड कश्मीर में एक्सेशन डे करके मनाया जाता है। वैसे कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट है वो एक्सेशन डे को एज ब्लैक डे ऑब्जर्व करता है। जो भी है, आजाद कश्मीर का एक सेल्फ गवर्निंग लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये बात मैंने आपको पहले बोला, पर फैक्ट ये है दोस्तों, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई पावर नहीं है। दे आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इट्स ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हुंजा जिलजित करके एक पार्ट है। यहाँ पे शक्सगम वाली है, दैट इज द रीजन ऑफ रक्सम एंड बल्तिस्तान। ये चाइना को हैंड ओवर किया था पाकिस्तान ने 1963 को। एंड द एरिया इज कॉल्ड ए सेडेड एरिया और ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। एक्चुअली देखा जाएगा तो ये जो ट्रैक्ट है, ये लद्दाख प्रोविंस का बल्तिस्तान रीजन में एक वैली है जिसे शक्सगम वैली बोलते हैं। ये टेक्निकली शिगर करके एक एरिया का पार्ट था जो राजा ऑफ शिगर कंट्रोल करते थे 1971 तक, क्योंकि पाकिस्तान ने राजा गवर्नमेंट सिस्टम को 1971 में अबोलिश किया था। एक्चुअली ये जो ट्रैक्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड है। ज्यादा लोग इधर रहते नहीं क्योंकि ऊंचाई बहुत है। सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स भी आपको इधर देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्रॉड पीक, गाशरब्रम, माशरब्रम एक्सेट्रा। एंड इट इज एडजेसेंट टू द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड एट सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन भी करीब इधर आता है। तो सियाचिन ग्लेशियर का एकदम पास में है ये जो ट्रैक्ट है, जहां पे शक्सगम वाली है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।